अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जिन नौम जमात तुलबा ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो उसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए और वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न क्वेश्चन नंबर 2, 3 and 4 ऑफ प्रॉब्लम सेट 3। आज हम मजमुआ सवालात के सवाल नंबर 2, 3 और 4 हल करने जा रहे हैं। तो चलिए फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज लाइन L टचेस ए सर्कल विद सेंटर O एट पॉइंट P। If radius of the circle is 9 centimeter, answer the following. What is the distance O comma P is equal to question mark Y? If distance of O comma Q is 8 centimeter, where does the point Q lie? Third, if distance of O comma R is 15 centimeter, how many location of point R lies on line L? Question mark. At what distance will each of them be from point P? सवाल नंबर 2 है, ओ मरकज वाले दायरे को खत L नुक्ते P पर मस करता है। अगर दायरे का निस्कुतर 9 सम हो तब झैल के सवालों के जवाब लिखिए। पहला सवाल है, O से P का फासला कितना है और क्यों। सवाल नंबर 2, अगर डिस्टेंस ऑफ O कॉमा Q मसाई 8 सम हो तो नुक्ते Q का मकाम कहाँ है। सवाल नंबर 3, डिस्टेंस ऑफ O कॉमा R मसाई 15 सम हो तो नुक्ता R खत L के कितने मुकाम पर हो सकता है, वो नुक्ते P से कितने फासले पर होगा। In the question number 2, what is given to you? Line L touches the circle with center O at point P. Radius of the circle is 9 centimeter. Here 3 questions are asked on this figure. You must write the answer of this question. सवाल नंबर 2 में क्या दिया है आपको, खत L O मरकज वाले दायरे को नुक्ते P पर मस करता है। दायरे का निस्कुतर 9 सम है। इस पर आपको 3 सवाल पूछे गए हैं, उन सवालों के जवाब देना है। नाउ वी राइट द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे, पहले सवाल का जवाब लिखेंगे। First question is, what is the distance of O comma P? Y. पहला सवाल है, O से P का फासला कितना है और क्यों। See here OP, here segment OP is the radius of the circle. So distance of O comma P is how much? 9 centimeter. यहां पर खिता OP क्या है, दायरे का निस्कुतर है, इसलिए O से P का फासला कितना है, 9 सम है। To write here, segment OP is the radius of the circle. So distance of O comma P is 9 centimeter. खिता OP दायरे का निस्कुतर है,
इसलिए ओ से पी का फासला, डिस्टेंस ऑफ ओ कॉमा पी कितना है? 9 सम है। नाउ वी राइट द आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन। अब हम दूसरे सवाल का जवाब लिखेंगे। What is the second question? If distance of O comma Q is 8 centimeter, where does the point Q lie? सवाल नंबर 2 है, अगर O से Q का फासला 8 सम है तो नुक्ते Q का मकाम कहां है? What is given to you? Distance of O comma Q is equal to 8 सेंटीमीटर। क्या दिया है आपको? O से Q का फासला कितना दिया हुआ है? 8 सम दिया हुआ है। He asks you, where does point Q lie? नुक्ता Q कहां वाक़े है? See here 8 centimeter is less than 9 सेंटीमीटर। 8 सम जो है छोटा है 9 सम से। मीन्स here distance of O comma Q is less than distance of O comma P। यहां पर O से Q का फासला जो है छोटा है O से P के फासले से। Distance of O comma Q is less than, what is the distance O comma P? It is the radius of the circle. Distance of O comma Q is less than radius. O से Q का फासला छोटा है O से P के फासले से, तो O के P से, O का P से फासला क्या है? दायरे का निस्फ उत्तर है वो, निस्फ उत्तर से। इसलिए O से Q का फासला निस्फ उत्तर से छोटा है। We know that if distance of any point which is less than the radius of the circle which lie in the interior of the circle, if the distance of point is equal to the radius of the circle, it is on the circle, and if the distance of point is more than the radius of the circle, it is in the exterior of the circle. Here the distance of point Q is less than the radius of the circle, so point Q lie in the interior of the circle. So right here point Q lies in the interior of the circle। अब यहां पे Q का फासला मरकज से निस्फ उत्तर से छोटा है, तो हमें पता है जिस नुक्ते का फासला निस्फ उत्तर से कम रहता, छोटा रहता, वो दायरे के अंदर रहता। जिस नुक्ते का फासला निस्फ उत्तर के मसावी रहता वो दायरे पर रहता, और जिस नुक्ते का फासला निस्फ उत्तर से ज्यादा रहता वो दायरे के बैरून रहता। यहाँ पे नुक्ते Q का फासला निस्फ उत्तर से कम है, इसलिए कहां पर रहेगा? ये दायरे के अंदर रहेगा। नुक्ता Q दायरे के अंदरून में वाक़े है। Here we complete the first two question। यहां पे हमने क्या है कि पहले 2 सवाल मुकम्मल कर दिए। Now we write
द आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे, सवाल नंबर 3 का जवाब लिखेंगे। व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चन? If distance of O comma R is equal to 15 centimeter, how many location of point R lies on line L? This is the first sub question in the question number 3. First we write the answer of this. What? He asks, if distance of O comma R is equal to 15 centimeter, how many locations of point R lies on line L? सवाल नंबर 3 है, अगर O से R का फासला 15 सम हो तो नुक्ता R खत L के कितने मुकाम पर हो सकता है? इस सवाल में 2 ज़िम्नी सवाल दिए, तो हम क्या करेंगे, पहले सवाल जवाब लिखेंगे। कौन सवाल जवाब लिख रहे हैं हम? डिस्टेंस ऑफ O कॉमा R मसावी 15 सम हो तो नुक्ते R खत L के कितने मुकाम पर हो सकता है? कितने मुकाम पर रह सकता? देखिए इधर, वी कैन टेक पॉइंट R here and here also. There may be 2 location of point R on line L. खत L पर नुक्ते R के 2 मुकाम हो सकते हैं। There can be 2 location of point R on line L। देखिए नुक्ता R जो है खत L पर 2 मुकामात पर हो सकता है। एक R यहां ले सकते हैं हम, एक R यहां ले सकते हैं, 2 मुकाम रह सकते हैं, या यहां पे रहेगा या यहां पे रहेगा। नुक्ता R खत L पर 2 मुकाम पर हो सकता है। Now we write the answer of second sub question of question number 3. At what distance will each of them be from point P? Find the distance of R from point P. It is the second sub question of question number 3. अब क्या बोल रहा हूं, वो नुक्ते P से कितने फासले पर होगा? फिर नुक्ते P से कितने फासले पर है? Here distance of O comma R, it is given to you how much? 15 centimeter. Distance of OP is 9 centimeter. So find the distance of point R from point P. यहां पर आपको O से R का फासला कितना दिया? 15 दिया हुआ है। O से P का फासला 9 दिया हुआ है। तो आपसे पूछा गया है नुक्ता R P से कितने फासले पर है। So we write the answer of this question. अब हम क्या करेंगे, इस सवाल का जवाब लिखेंगे। Here line L is the tangent to the circle with center O at point P, and OP is the radius. So by tangent theorem, the tangent at any point on the circle is perpendicular to the radius from the point of contact. So here
angle OPR is how much? 90 degree. So we write here line L is the tangent to the circle at point P, and segment OP is the radius. Therefore, measure of angle OPR is equal to 90 degree. Reason? Tangent theorem. Tangent theorem. देखिए यहां पर खतियल नुक्ते P पर दायरे का ममास है, OP दायरे का निस्कुतर है, तो ममास निस्कुतर के मसले का बयान है। दायरे के किसी भी नुक्ते से गुजरने वाला ममास तमाशी नुक्ते से खींचे निस्कुतर पर उम्मीद होता है। तो यहाँ पर खतियल नुक्ते P पर ममास है और तमाशी नुक्ते से खींचा निस्कुतर कौन सा? OP है, इसलिए खतियल OP पर उम्मीद है, इसलिए जाविया OPR कितना हो जाएगा? 90 दर्जे हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे खतियल नुक्ते P पर दायरे का ममास है और खिता OP निस्कुतर है। इसलिए मेजरमेंट जाविया OPR मसावी है 90 दर्जे। वजह ममास निस्कुतर मसला, ममास निस्कुतर मसला। Now in triangle OPR, in triangle OPR, angle OPR is equal to 90 degree। इसलिए मुसल्लेस OPR में जाविया OPR मसावी है 90 दर्जे। Now we use Pythagoras theorem in this triangle and we find the distance of PR. Here the hypotenuse is OR. OR square is equal to OP square plus PR square in bracket Pythagoras theorem. Pythagoras theorem। इसलिए मुसल्लेस OPR में फिसागोरस का मसला इस्तेमाल करेंगे और फासला PR मालूम करेंगे। वितर कौन सा है यहाँ पर? OR की दूसरी मसावी है OP की दूसरी जमा PR की दूसरी। वजह फिसागोरस का मसला, फिसागोरस का मसला। OR is 15 square, OP is given to you 9 square. We want to find PR, we write PR square as it is। OR दिया हुआ है 15 की दूसरी मसाई OP है 9 की दूसरी, PR मालूम करना है PR की दूसरी। 15 square is 225, 9 square is 81 प्लस PR square। 15 का मुरब्बा 225,
9 का मुरब्बा 81 जमा पी आर की दूसरी 225 माइनस 81 इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर 225 मनफी 81 मसावी पी आर की दूसरी पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 144 225 माइनस 81 इट इज 144 पी आर की दूसरी मसावी 225 मनफी 81 144 पी आर इज इक्वल टू here 144 is the square of 12 we write PR is equal to 12 PR मसावी है 144 12 का मुरब्बा है 12 सेंटीमीटर 12 सम each location of point R from point P will be how much 12 centimeter नुक्ते आर के हर मुकाम का नुक्ते पी से फासला 12 सम होगा। Here we complete this question। यहां पे हमने क्या है कि ये सवाल मुकम्मल कर लिया। Question number 3 is in figure M is the center of the circle and segment KL is a tangent segment. If MK is equal to 12, KL is equal to 6 root 3, then find first radius of the circle, second measures of angle K and angle M। सवाल नंबर 3 है मुत्तसिला शक्ल में नुक्ता M दायरे का मरकज है और खिता KL ममास है। अगर एम के मसाई 12 KL मसाई 6 जज़र में 3 हो तो नंबर 1 दायरे का निस्फ़ क़ुतर मालूम कीजिए, नंबर 2 ज़ाविया के और ज़ाविया एम की पैमाइशें मालूम कीजिए। इन द क्वेश्चन नंबर 3 इट इज गिवन टू यू एम इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, segment KL is the tangent segment, MK is given to you 12, KL is 6 root 3. He asks you 2 questions on this figure. First, find the radius, and second, find the measure of angle K and angle M। सवाल में क्या दिया है आपको? M दायरे का मरकज है, KL ममासी खिता है, MK 12 है, KL 6 जज़र में 3 है। इस पर 2 सवाल पूछे गए हैं। पहले दायरे का निस्फ़ क़ुतर मालूम करना है, उसके बाद ज़ाविया M और ज़ाविया K की पैमाइश मालूम करना है। Now we write the answer of first question। हम क्या करेंगे? पहले सवाल का जवाब लिखेंगे। What is the first question? Radius of the circle. Find the radius of the circle। पहला सवाल क्या है? दायरे का निस्फ़ क़ुतर मालूम कीजिए। Here ML is the radius of the circle। So to find the radius ML, we use Pythagoras theorem। First we write the angle, this angle is 90 degree। Why? KL is the tangent, ML is the radius। So by tangent theorem, KL is perpendicular to ML, so angle MLK is 90 degree। So we write here segment KL is tangent
to the circle at point L and ml is the radius. So angle MLK is equal to 90 degree. Reason, tangent theorem. Tangent theorem. अब हम यहाँ पर क्या करना है, हमको दायरे का निष्कुतर मालूम करना है। यहाँ पर ml दायरे का निष्कुतर है। ml मालूम करने के लिए मुसल्लेस MLK में फिसागोरस मसला इस्तेमाल करेंगे। उससे पहले क्या करेंगे, हम जाविया MLK 90 दर्जे लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे, KL ममास है, ML निष्कुतर है, तो ममास निष्कुतर के मसले से क्या हो जाएगा, ये 90 दर्जे का हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे पहले हम खिता KL नुक़्ते L पर दायरे का ममास है और ML निष्कुतर है। इसलिए जाविया MLK मसावी है 90 दर्जे। वजह ममास निष्कुतर मसला, ममास निष्कुतर मसला। In triangle MLK angle MLK is equal to 90 degree। मुसल्लेस MLK में जाविया MLK मसावी है 90 दर्जे। Now we use Pythagoras theorem. Here the hypotenuse is MK square is equal to KL square plus ML square. In bracket, reason Pythagoras theorem. Pythagoras theorem. अब हम फिसागोरस मसला इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे भीतर कौन सा MK है, तो MK की दूसरी मसावी है KL की दूसरी जमा ML की दूसरी। वजह फिसागोरस का मसला, फिसागोरस का मसला। Now we put the values. MK is 12. It is 12 square is equal to KL 6 root 3 bracket square plus ML square। M की कीमत 12 है, 12 की दूसरी मसावी है KL 6 जज़र में 3 है, कौंस की दूसरी जमा ML की दूसरी। 12 square 144, 6 square 36, root 3 square is 3 plus ML square। 12 की दूसरी 144, 6 की दूसरी 36, जज़र में 3 की दूसरी 3 जमा ML की दूसरी। 144 is equal to 36 into 3, 3 6 18, 1 carry, 3 3 is 9 plus 1 10, 108 plus ML square। 144, 36 को 3 से जब दिए 108 आता है, 108 जमा ML की दूसरी। 144 minus 108 is equal to ML square। 144 -108
मसावी ml की दूसरी, ml स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस 108, इट इज 36। ml की दूसरी 144 मनफी 108 36, ml इज इक्वल टू 36 स्क्वायर ऑफ 6, ml इज इक्वल टू 6। ml मसावी 36 किसका मुरब्बा है? 6 का मुरब्बा, इसलिए ml मसावी 6। सो आंसर इज रेडियस of the circle is 6 यूनिट। जवाब, दायरे का निस्कुतर 6 इकाई है। Here we complete the first question of question number 3। यहां पे क्या है कि हमने सवाल नंबर 3 का पहला सवाल मुकम्मल कर दिया। नाउ वी राइट आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन इज फाइंड मेजर्स ऑफ एंगल के एंड एंगल एम। अब हम क्या करेंगे, सवाल नंबर 2 का जवाब लिखेंगे। सवाल नंबर 2 है जाविया के और जाविया एम की पैमाइशें मालूम कीजिए। वी राइट द आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन। अब हम दूसरे सवाल जवाब लिखेंगे। वी जस्ट फाइंड ml, इट इज हाउ मच 6। अभी हमने ml मालूम किए, कितना है वो 6 आया। इन triangle MLK, ML is equal to 6, MK is equal to 12। मुसल्लेस MLK में ml मसावी है 6, mk मसावी है 12। ml अपॉन mk इज इक्वल टू 6 अपॉन 12। ml बटे mk मसावी है 6 बटे 12। Here ml upon mk is equal to 1 upon 2। यहां पर ml बटा mk कितना हो जाएगा? 1 बटा 2 हो जाएगा। ml is equal to 1 upon 2 mk। ml मसावी है 1 बटा 2 mk। इन ट्रायंगल MLK, ML is half of MK। Here MK is the hypotenuse, means ML is half of the hypotenuse। We studied a theorem. If the acute angle of a right angle triangle are 30 and 60, then side opposite to 30 is half of the hypotenuse। We use converse of this. If the side is half of the hypotenuse, then angle opposite to that side is 30 degree। Here side ML is half of the hypotenuse, means the angle opposite to ML means which angle? Angle K is 30 degree। So here angle K is equal to 30 degree।
रीजन कन्वर्स ऑफ 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्रायंगल थ्योरम। यहां पर ML आधा है MK के, MK मुसल्लेस का वितर है। तो हमने एक मसला पढ़ा हुआ है, अगर कायमतुज जाविया मुसल्लेस के हादा जाविये 30 और 60 हो तो 30 के मुकाबिल का जिला वितर का आधा है था। उसका उल्टा, अगर कोई जिला वितर का आधा हो तो उसके मुकाबिल का जाविया कितना रहेगा? 30 करेगा। तो देखिए यहाँ पे ML जो है वितर MK का आधा है, इसलिए ML के मुकाबिल का जाविया के कितना हो जाएगा? 30 का हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे जाविया के मसावी है 30 दर्जे, 30 दर्जे, 60 दर्जे, 90 दर्जे के मुसल्लेस के मसले का अक्स। क्लियर? नाउ वी फाइंड M. See here, in triangle MLK, angle L is 90 degree, angle K is 30 degree, so the remaining angle is angle M is 60 degree. We write here in triangle MLK, angle L is equal to 90 degree, angle K is equal to 30 degree, therefore angle M is equal to 60 degree. Reason, remaining angle of triangle, remaining angle of triangle। अब देखिए मुसल्लेस MLK में जाविया L 90 का है, जाविया के 30 का है, तो बचा हुआ जाविया M कितना रहेगा? 60 करेगा। इसलिए मुसल्लेस MLK में जाविया L मसावी है 90 दर्जे, जाविया के मसावी है 30 दर्जे, इसलिए जाविया M मसावी है 60 दर्जे। वजह मुसल्लेस का बाकी मानदा जाविया, मुसल्लेस का बाकी मानदा जाविया। Have we complete third question? यहाँ पे क्या है कि हमने सवाल नंबर 3 मुकम्मल कर ली। Question number 4 is, in figure O is the center of the circle, segment AB comma segment AC are tangent segments, radius of the circle is R and length of AB is equal to R. Prove that quadrilateral ABOC is a square. सवाल नंबर 4 है, शक्ल में नुक्ता O दायरे का मरकज है, खिता AB और खिता AC ममासी खितात हैं। अगर दायरे का निस्कुतर R और AB मसाई R हो तो दिखाइए कि ज़ोर बदला ABOC मुरब्बा है। In the figure, O is the center of circle, segment AB and segment AC are the tangent segments, radius of the circle is R, means OB and OC are R, and length of AB is also R is given to you. He told you, prove that quadrilateral ABOC is a square. सवाल नंबर 4 में
ओ दायरे का मरकज है, ए बी और ए सी ममासी खितात हैं, दायरे का निस्कुतर आर दिया हुआ है, मतलब ओ बी और ओ सी आर है, और ए बी की लंबाई भी आर है। आपसे कहा गया है साबित कीजिए कि ज़र्ब मुतअद्दिला ए बी ओ सी क्या है, मुरब्बा है। नाउ वी राइट द आंसर। सेगमेंट ए बी एंड segment AC are the tangent segments। खिता AB और खिता AC ममासी खितात हैं। Here segment AB and segment AC are drawn from point A. Point A is in the exterior of the circle. So we studied a theorem, tangent segment theorem. The tangent segment from the external point of a circle are congruent. So here segment AB is congruent to segment AC. So right here segment AB is congruent to segment AC. Reason, tangent segment theorem. Tangent segment theorem। देखिए यहां पर खिता ए बी और खिता ए सी बैरून नुक्ते ए से दायरे पर ममास हैं, तो हमने ममासी खितात का मसला पढ़ा हुआ है। बैरून नुक्ते से दायरे पर खींचे गए ममासी खितात मुतमासिल होते हैं। तो यहां पर खिता ए बी मुतमासिल है खिता ए सी, वजह ममासी खितात का मसला, ममासी खितात का मसला। इफ द सेगमेंट are congruent, they are equal. So right here segment AB is equal to segment AC, or we write here AB is equal to AC। अब ये दो मुतमासिल हैं, इसलिए दोनों मसा रहेंगे, AB मसाई किसके, AC के। What is given to us? Length of AB is equal to how much? R is equal to radius. It is given to you, given। ए बी की लंबाई मसावी आर के दी हुई है, आपको निस्कुतर के दी हुई, दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है। So AB is equal to AC is equal to R। AB मसावी है, AC मसावी है R। It is 1, ये 1 बयान 1। Radius of the circle is also R। Radius of the circle, radius of the circle is R। दायरे का निस्कुतर भी R है, दायरे का निस्कुतर R है। So here OB is equal to OC is equal to R। Number 2,
यहां पर ओ बी मसावी है ओ सी मसाई आर, बयान दो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 ए बी is equal to OB is equal to OC is equal to AC। बयान एक और दो से AB मसावी है OB मसावी है OC मसावी है AC के, means all the sides of quadrilateral ABOC is equal. If all the side of a quadrilateral is equal, it is rhombus. So right here quadrilateral ABOC is a rhombus। अब क्या होगा यहाँ पे, ज़ौर बदला ए बी ओ सी के तमाम अजला मसाई हो गए। जिस ज़ौर बदला के तमाम अजला की लंबाई मसाई होती है वो क्या होता है, मुय्यन होता है। इसलिए ज़ौर बदला ए बी ओ सी मुय्यन है। बट वी वांट टू प्रूव क्वाड्रिलेटरल ए बी ओ सी स्क्वायर। देखिए हमें क्या साबित करना है, ज़ौर बतला ए बी ओ सी क्या है, मुरब्बा है। इफ एनी एंगल ऑफ रोम्बस इज 90 डिग्री देन इट इज स्क्वायर। अगर मोयन का कोई भी एक जाविया क्या 90 दर्जे हो जाता है तो क्या हो जाएगा, वो मुरब्बा हो जाएगा। हेयर मेजर ऑफ एंगल ए बी ओ इज 90 डिग्री बाय टेंजेंट। हेयर एंगल ABO is equal to 90 degree, tangent theorem। यहां पर जाविया ABO मसावी है 90 दर्जे। वजह ममास निस्खुतर का मसला, ममास निस्खुतर का मसला। और रोम्बस is a square if one of the angle is right angle। अगर मोयन का एक जाविया खाइमा जाविया हो तो वो मुरब्बा होता है। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABOC इज अ स्क्वायर। इसलिए ज़ौर बदला ABOC मुरब्बा है। Here we complete क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे हमने सवाल नंबर 4 मुकम्मल कर ली।